मिल्कीपुर जो मतदाता थे, उन्होंने तो एक ठान रखा था कि लोकसभा चुनाव का बदला मिल्कीपुर जीत को लेंगे। पार्टी के हारने की जो मुख्य वजह थी बेसिकली पार्टी काम नहीं कर पाई। एक घटना हुई दर्शन नगर में, सांसद जी भुखाड़े सो के रोए, लेकिन एक बेटी जो मदरसा में आपने कांड देखा, तब सांसद जी गायब थे, तब संसद भवन से केवल भाषण देते थे। लगातार जो है परिवारवाद उठा और परिवारवाद की अगर बात की जाएगी तो कटहरी विधानसभा लोगों ने देखा कि वहाँ पर परिवारवाद नहीं चला, तो इसी तरीके से यहाँ पर लोगों ने जो है उसको नकार दिया। अगर सांसद है तो उनके पुत्र को जो है विधायक बना जाना ये कहाँ का न्याय चित है। मिल्कीपुर की जनता कहीं ना कहीं इसलिए नाराज थी कि वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सांसद बनने के बाद ये लखनऊ, बम्बई, दिल्ली घूमते रहे, वहाँ तक झांकने नहीं गए। जैसे कि 7 साल अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के विधायक रहे। अगर विकास माना जाए तो विकास के नाम पर शून्य है। केवल वो एक चीज चिल्लाते रहे, गाय गोरू गाय गोरू। नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। अगर भारत समाचार की बात करें तो उपचुनाव को लेकर के बात पत्रकारों से होगी। जिस तरह से बात की जाए तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने को कराई हार का सामना करना पड़ा। हम बात करेंगे कि क्यों हारी, क्या वजह थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। पार्टी के हारने की जो मुख्य वजह थी बेसिकली पार्टी काम नहीं कर पाई। जिस तरीके से संघ यादवों की वोट को हासिल करने के लिए 6 महीने पहले से रणनीति बना के रखा था और संघ ने पूरी तरीके से उस पे काम किया। फिलहाल बीजेपी जीत गई, इसको सरकार की जीत भी कहा जा सकता है, चूँकि उपचुनाव जो है वो सरकार का है और बिना सरकार की सहमति और सरकार उपचुनाव जीतने के लिए पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। और इस चुनाव में भी इस तरीके का आरोप अखिलेश यादव ने लगाए, सपा ने लगाए और लोगों को पता भी चला, बहुत सारी चीज़ें आई। संघ और जो बीजेपी के सपा के जो नेता रहे, जो तमाम जातियों के थे, ब्राह्मण नेता थे, यादव नेता थे, जो भी इस तरीके के लोग थे, वो अपने जातिगत मतों को पार्टी की तरफ मोड़ नहीं पाए। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वो लोग कहीं न कहीं चूक गए। क्या लगता है आपको, जिस तरह बात की जाए तो अयोध्या के सांसद रहे, उनके बेटे को कुछ चुनाव मैदान में उतारा गया था, क्या वजह थी जो उनको की लोगों ने पसंद नहीं किया? कई कारण है इसके। जैसे कि 7 साल अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के विधायक रहे। अगर विकास माना जाए तो विकास के नाम पर शून्य है। कहीं पर कोई ना सड़कें वहाँ की कभी उन्होंने बनवाई, विद्यालयों को बनवाने का उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता की भी कोई सेवा। केवल वो एक चीज़ चिल्लाते रहे, गाय गोरू गाय गोरू। इसी में उन्होंने 7 साल बिता दिया। कभी किसी के दरवाजे नहीं गए, कभी किसी की कोई मदद नहीं की। लोग इससे थे। दूसरी बात देखिए, वो कहते हैं कि साहब हमको हरवाया गया, दावा करते हैं हमको हरवाया गया। आप ये बताइए कि अगर 66,000 से भाजपा जीत रही है तो 66,000 में से कितने 66,000 डुप्लीकेट मत पड़ गए? ऐसा नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि 10-5 हज़ार वोट पड़ गए होंगे, लेकिन 50,000 60,000 की अगर जीत है तो निश्चित रूप से जनता ने उनको वोट दिया, तब वो जीते हैं। और ये कमी उनकी खुद की है कि वो मिल्कीपुर को अपना गढ़ बनाए ज़रूर, लेकिन उसको टिका नहीं सके। और एक बात ये भी रहती है कि देखिए, लोग पहले ही जानते थे कि सत्ता का चुनाव है, सत्ता पूरी लगी थी। 40-40 अगर उनके जो है विधायक लगे थे, 7 मंत्री लगे थे। एक-एक घर, एक-एक गाँव के अंदर जाकर उन्होंने जो है वो प्रचार प्रसार किया कायदे से। और सबसे ज़्यादा 80,000 ब्राह्मणों ने जो कुछ किया, या क्षत्रियों ने वहाँ जो 30,000 ने किया, वो कुल मिलाकर ये था कि अवधेश प्रसाद से उनकी नाराज़गी थी। क्या लगता है क्यों हारी है? देखिए सबसे बड़ी जो वजह रही है, कहीं न कहीं मिल्कीपुर जो मतदाता थे, उन्होंने तो एक ठान रखा था कि लोकसभा चुनाव का बदला मिल्कीपुर जीत को लेंगे। सबसे बड़ा ये जो फैक्टर था वो देखने को वहाँ पे मिला था। दूसरा, अगर बात करें तो जो जातिवार इनके मंत्री और विधायक क्रमवार गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत करना और खासा मतदान को लेकर, तो ये सबसे ज़्यादा फैक्टर काम में आया है। जिस तरह बात की जाए तो अवधेश प्रसाद जो है यहाँ के सांसद रहे, उसके बाद अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा। बड़े उन्होंने दावे किए थे कि अभी जो जितने दलित लोग हैं, जितने अगर पाची सब मेरे साथ में हैं। तो क्या वजह थी जिसकी वजह से उनके बेटे को देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखिए वहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कि लोकसभा चुनाव का हार का बदला सबसे ज़्यादा मिल्कीपुर वासियों ने ये ठाना था। दूसरा, ये परिवारवाद का
वहाँ पे विरोध देखने को आप भी कवर किए, हम लोग भी कवर किए हैं। तो इसका तो कहीं न कहीं ये फैक्टर था। अगर बीजेपी की बात की जाए तो 40 विधायक और मंत्री साथ, ये गाँव-गाँव चौपाल लगाकर द्वार-द्वार जाकर और ख़ासकर जातिवार एक जो ना निशाना साधा गया, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए पक्ष में रहा। यही सबसे बड़ा मुद्दा था। आप बताइए क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा था परिवारवाद। परिवारवाद को लेके ज़्यादा लोग नाराज़ थे कि क्या और भी चेहरे नहीं थे? क्या और लोग चेहरे और भी समाजवादी के नए चेहरे और भी थे, उनको मौका नहीं मिला। बाप सांसद, बेटा विधायक के रूप में आया, हारे। पर अब देखा जाए तो मिल्कीपुर की जनता कहीं न कहीं इसलिए नाराज़ थी कि वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सांसद बनने के बाद ये लखनऊ, बम्बई, दिल्ली घूमते रहे, वहाँ तक झाँकने नहीं गए और सबसे बड़ी बोल जब इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मैं अयोध्या का राजा हूँ और पूरा संसार जानता है कि अयोध्या के राजा श्री राम हैं। उसके अलावा कोई बड़ा राजा पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। और उससे बात अगर देखा जाए तो कई कई अभी इनकी डिम्पल यादव की रैली में जो बदतमीजी आम जनमानस के साथ हुई, लोगों को ठेले तोड़ दिए गए, बदतमीजी हुई, छेड़खानी हुई, तो इसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर भी पड़ा है चुनाव पे। चलिए, और भी लोग में ऐसा सोचते हैं। क्या लगता है आपको है जिस तरह से बात की जाए तो जिस तरह से ये हार हुई है सपा की, क्या कहेंगे इसको लेके? परिवारवाद, गुटबाजी और भाजपा की अपनी तैयारी। जैसे इन्होंने लोकसभा हारा, तुरंत इनका फोकस मिल्कीपुर पे है और मिल्कीपुर पे जिस तरीके से इनका फोकस रहा है, इनके 40-40 विधायक, मंत्री एक साथ लग के जितनी तैयारी, मेहनत आज 6 महीने के अंदर इन्होंने की और सांसद द्वारा वहाँ अपने वर्तमान जब विधायक थे उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। सबसे बड़े मतदाताओं की नाराज़गी और वहाँ सबसे जो इनफैक्ट वो था ब्राह्मण मतदाता, जो सबसे ज़्यादा समीकरण जो भाजपा की तरफ मुड़ा और पासी बनाम पासी, यह भी जो है इनको सपा को हराने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। आप बताइए, आपने बहुत कवरेज भी किया है कि जिस तरह से बात की जाए समाजवादी पार्टी वहाँ से उसको हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह थी? देखिए, लगातार जो है परिवारवाद उठा और परिवारवाद की अगर बात की जाएगी तो कटहरी विधानसभा लोगों ने देखा कि वहाँ पर परिवारवाद नहीं चला, तो इसी तरीके से यहाँ पर लोगों ने जो है उसको नकार दिया। परिवारवाद, क्योंकि अगर सांसद है तो उनके पुत्र को जो है विधायक बना जाना ये कहाँ का न्यायोचित है। तो वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम जो है इनको नकार दिया और सबसे बड़ी बात आती है जिस तरीके से भाजपा ने सारे जातिगत आधार पर जिस तरीके से 45 विधायक उतारे थे और 6-6 मंत्री उतरे थे, तो सभी को जो है जो जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर बैठ करके चौपाल लगा करके और मतदाताओं को अपने पक्ष में अपनी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दी हैं, कहीं न कहीं ये जो है फंडा काम आया और ये जो है जीत जो है इनकी सुनिश्चित हुई है। चलिए, आप बताइए कैसा किसने हारी सपा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ध्रुवीकरण का जो दलित वोट थे, उसका ध्रुवीकरण हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक घटना हुई दर्शन नगर में, सांसद जी भोकाड़े सो के रोए, लेकिन एक बेटी जो भदरसा में आपने कांड देखा, तब सांसद जी गायब थे, तब संसद भवन से केवल भाषण देते थे। उस दलित बेटी के यहाँ नहीं गए, तो कहीं न कहीं जो दलित वोट थे, वो कहीं न कहीं सपा से छिटक करके भाजपा में चले गए। तो सांसद जी का रोना, जो उनका वीडियो वायरल होना, ये भी उनकी हार का बहुत प्रमुख कारण था। क्योंकि एक मुद्दा आपने देखा दर्शन नगर में वो रोए और भरदर्सा कांड में कहीं न कहीं आरोपी के साथ फ़ोटो खिंचाते दिखे। तो ये भी नाराज़गी दलित वोटों में थी कि जो है इनका दोहरा चरित्र है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा ये है कि परिवारवाद सभी जान रहे हैं, जो छोटा से काम करता है, छोटी से पार्टी को खड़ा करता है, कहीं न कहीं वो भी तो विधायकी का दावेदार रहता है कि इतना दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमको भी पार्टी कहीं न कहीं विधायक बनाएगी या किसी बड़े पद पे देगी। लेकिन देखा क्या आपने कि सांसद जी के पुत्र को ही टिकट दे दिया गया। तो अंदर खेमे से भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में जो है नाराज़गी दिखी, उसका भी कहीं न कहीं असर दिखा कि ये मिल्कीपुर की बड़ी हार जो है समाजवादी पार्टी की हुई। इस तरह बात किया जाए तो आपने हमेशा कवर किया वहाँ पर मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के चर्चा रही खाली इतनी कि जो है समाजवादी पार्टी ने लास्ट तक जब बात की जाए तो अवधेश प्रसाद ने कहा कि 35,000 से वोट से हम जीत गए हैं। उसके बाद पता लगा कि बीजेपी आगे चली गई है। तो क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से सांसद जी का कैसे क्या रिएक्शन रहा, किस तरह रहा? ये तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, तब उन्होंने ऐसी बातें कही है। वो ये जानते थे कि हम हार रहे हैं, सत्ता के खिलाफ हम नहीं जीतेंगे और जो उनकी कमियाँ थी वो कमियाँ सामने आई, उसी से उनको हार मिली है। क्या वजह थी जिस तरह से क्या लगता नहीं कि उनके बेटे कहीं पहुँचे नहीं या किसी से कन्विंसिंग नहीं किया या ऐसा कुछ? इसका मुख्य कारण जो था सपा के हार का, वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझ लीजिए कि एक तो परिवारवाद, टिकट अवधेश के बेटे को देना
यह सबसे बड़ी गलती थी पार्टी की, नहीं देना चाहिए था। लेकिन सपा के सामने भी समस्या थी कि उसके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिख रहा था जो बीजेपी को वहाँ मुकाबला कर पाए। तो उन्होंने उनके बेटे का चयन किया, उनको प्रत्याशी घोषित किया। दूसरी चीज़ कि जो बीजेपी का चुनाव प्रबंधन है, वो पूरे देश में एक आइडियल चुनाव प्रबंधन है। बाकी पार्टियों को बीजेपी के चुनाव प्रबंधन से सीखना चाहिए, मौका नहीं। होता क्या है कि जैसे एक चुनाव खत्म होता है, बीजेपी अगले 10 चुनाव की तैयारी में लग जाती है। बाकी पार्टियों की स्थिति हो, सपा है, कांग्रेस है, मतलब मुद्दे उठाना, फिर उसके बाद चुप हो जाना, जनता के बीच में ना जाना, लोगों की समस्याओं को ना सुनना। आप सांसद होके आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तमाम कारण होते हैं जो किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है कि जब मतलब जनता और आपके बीच संवादहीनता आती है। संवादहीनता सबसे बड़ा कारण है पार्टी की। प्रेस कर लेना, बात कर लेना, अपने मुद्दों को पेपर और अखबार, टेलीविज़न पे डाल देना, इससे चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव ज़मीन पे होता है और सपा ने ज़मीन पर जाके काम करने की बजाय उनको लगा कि वो सांसद के बेटे को टिकट देके वो जीत हासिल कर लेंगे। बीजेपी वहीं इनकी इस कमज़ोरी को समझ गई थी और बीजेपी ने अपने पूरे सारे 7 मंत्री, 40 विधायक, 8-8 बार मुख्यमंत्री को लाके पूरा मतलब अंदर एक ज़मीनी स्तर पे काम किया और उन्होंने जीत हासिल की। इसमें 100 प अब उसमें आप कहा जाता है, जैसे आरोप लगते हैं कि मशीनरी है, निर्वाचन आयोग का दबाव है, सरकार लगी, ये लगा। तो भाई चुनाव तो हर चुनाव में सरकार का ही उपयोग होता है और जब सरकार उपचुनाव होता है, तो सरकार उसमें जीत हासिल करती है। ये कुंदुरखी भी एक आप देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, जहाँ भी इस तरह की समस्याएँ होती हैं, वहाँ पे सत्ता जीत जाती है। ये थे मिल्कीपुर के पत्रकार, इनका कहना था कि जिस तरह बात की जाए कि जो अगर बात की जाए तो बीजेपी जो जीती है, उनका कारण ये था कि सपा इसलिए हारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो और भी आगे क्या कहेंगे आप बताइए? देखिए, प्रचार प्रसार में भी इन्होंने बहुत बड़ी कमियाँ की। जहाँ ब्राह्मण ठाकुरों के गांव थे, अधिक मत थे उनके, उन गाँव में इन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। इन्होंने प्रचार प्रसार वो किया कि जो लोकसभा में जिन गाँवों से इनको अधिक वोट मिले थे, दलितों के वोट मिले थे, केवल दलितों के बीच में जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन कहीं पर ब्राह्मण ठाकुरों के ना तो घर पर गए ये, जैसे कि पहले लोकसभा में वोट भी मिले थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम मात्रा में मिले थे, वहाँ पर इन्होंने नहीं प्रचार किया। किसी ठाकुर के गांव में नहीं गए, किसी ब्राह्मण के गांव में नहीं गए, केवल दलितों को इन्होंने चाहा कि पूरे दलित हमको मिल जाएंगे और हम जीत जाएंगे। जबकि दलित के लिए दूसरा भाजपा का भी दलित था, ये भी दलित था, इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया, इसलिए हारे। ये है पत्रकारों की राय, जिसलिए अगर बात की जाए, पत्रकारों का ये कहना है कि इसीलिए सपा हारी, जो लोगों के बीच में नहीं गई, परिवारवाद था। अगर बात की जाए तो उनको अहम था, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, मिल्कीपुर।